कैमोमिला एक ऐसी दवा है जो अमूमन बहुत सख्त गुस्सीले बच्चों में इस्तेमाल होती है, और ऐसा बच्चा जिसका पारा आसमान से बातें करने लगता है, उसके लिए कैमोमिला अच्छी है। कैमोमिला का बच्चा बीमारियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको अब जिस तरह भी चाहें बहलाने की कोशिश करें, उसका गुस्सा कम नहीं होता। कोई चीज़ मांगेगा, आप देंगे तो फेंक देगा कि ये मैंने कब मांगी थी। कहेगा मैं वहाँ जाना है, उठा के तो फिर धक्का देगा, चपेट भी मार देगा, कहाँ ले जा रहा है मुझे, वापस करो इधर, वहाँ जाओ तो मुझे लेके क्यों नहीं गया उधर। तो निहायत बदतमीज़ गुस्से की हालत में। उसकी वजह एक ये है कि कैमोमिला का मरीज़ दर्द वाक़ईतन बहुत महसूस करता है, और उसकी तकलीफ़ आम लोगों में जितनी महसूस होती है उससे बहुत ज़्यादा कैमोमिला में महसूस होती है। इसलिए उसका इतना कसूर भी नहीं, सख्त अजाब में मुब्तला होता है। वो समझता है वहाँ जाने से फ़ायदा होगा, जब फ़ायदा नहीं होता तो गुस्सा इस बात पे आता है और लगाता है नाम ले जाने वाले का, तो चीज़ मांगेगा फेंक देगा। इसी वजह से कैमोमिला की एक ऊंची ताकत 1000 में फौरी तौर पर ऐसे बच्चे को फ़ायदा पहुंचाती है, और एक तो एहसासात नॉर्मल हो जाते हैं, दूसरी दवाओं को काम का मौका मिल जाता है। ये आपको अच्छी तरह बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। अगर कोई मूड सर पे सवार हो मरीज़ के, तो जब तक मूड नॉर्मल नहीं करेंगे आप, उस वक्त तक जो आम दवाएं उसको फ़ायदा देनी चाहिए वो वैसा फ़ायदा नहीं पहुंचाती, क्योंकि सारे जिस्म की तवज्जो एक ख़ास तरफ हुई है, और जो इंसानी रद्द-ए-अमल है वो अंदरूनी तवज्जो को चाहता है। अगर ख़ास मिजाज का कब्ज़ा हो, जब आप उसको ठीक करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी दवा से बीमारियां भी ठीक हों। बाज़ होती हैं जो मैं बताऊंगा कौन कौन सी कैमोमिला के असर में है। वो मिजाज भी ठीक करेगा उस सूरत में, और बीमारी को भी ठीक करेगा। लेकिन अगर कैमोमिला का मरीज़ हो और बाज़ अलामतें कैमोमिला की ना हों तो ऐन मुमकिन है, और वो सिर्फ फिर ठीक नहीं होंगी। इसलिए ये ख्याल कि हर मरीज़ एक टकसाली का मरीज़ है और उसकी दवाएं सब हमें मालूम हो गई हैं, उसकी हर मरज़ कैमोमिला ही में आएगी या पल्सटिला ही में आएगी या आर्सेनिक ही में आएगी, ये महज बच्चगाना बातें हैं। दवाओं की जो दरियाफ्त है वो इत्तफाक़ी है, और ये मतलब नहीं है कि हर दवा 100% एक आदमी के मिजाज की खातिर बनाई गई थी और उसके सिवा उसको कुछ और ज़रूरत पेश नहीं आ सकती। इंसानी जिस्म बहुत ही वसी और बहुत उलझा हुआ निज़ाम रखता है। उलझा हुआ इन मानों में, गलत मानों में नहीं, बल्कि पेचीदा निज़ाम रखता है। इसलिए बाज़ दफ़ा एक दवा के बाद छोटी छोटी मदद के लिए दूसरी दवाओं की ज़रूरत पेश आती है। बस मिजाज अगर बरहम हो, गैर मामूली, या और कोई मिजाज में यकतरफा रुझान पाया जाए, तो बेहतर तरीक़े इलाज ये है कि पहले रुझान की दवा दें, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। ये उस सूरत में है अगर लंबी बीमारियां हों। अगर फौरी हों तो बाज़ दफ़ा फौरी तौर पर रुझान दुरुस्त किए बगैर अगर कोई दवा मिलती है तो देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा मरीज़ जिसको मुस्तकिल बीमारियां लाक हैं, उसका मिजाज पहले दुरुस्त करें, कई बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जो बाकी बचती हैं उनका इलाज मुनासिब दवा से। कैमोमिला की ओवर सेंसिटिवनेस मैं बता चुका हूं आपको। इसके साथ जर्किंग, ट्विचिंग, मसल्स का फड़कना, ये सारा असाबी बेचैनी का मज़हर होता है। हमेशा नहीं, बाज़ दफ़ा दूसरी वजूहात से भी होता है, लेकिन अक्सर असाबी बेचैनी हो तो इन चीज़ों का ज़्यादा इम्कान है कि जिसम में जगह जगह बेचैनी, पट्टे फड़कें या शिकंजे पड़ें, और वज़ूलाती निज़ाम भी दरम बरम हो, असाब का निज़ाम भी।